आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी के विधायक संजीव झा द्वारा दिए गए उस बयान पर घमासान मच गया है जिसमें उन्होंने कॉलोनाइजरों को राक्षस कहा था और इनके खिलाफ एफआईआर करवाने की बात भी कही थी। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले राकेश कुशवाहा ने इसका पुरजोर विरोध किया है। और ये बाहरी लोग नहीं रहते और डीलर एसोसिएशन नहीं रहता बुराड़ी में, तो आप आज विधायक नहीं रहते। सुन लीजिए, विधायक जी उन्हीं की बदौलत विधायक है। लेकिन ठीक है, इस चुनाव के बाद चीजें बदली है और आपका भी भाषा बदल गई। बुराड़ी के विधायक संजीव झा द्वारा दिए गए कॉलोनाइजरों को राक्षस वाले बयान पर बुराड़ी के बिल्डरों व कॉलोनाइजरों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। कुछ कॉलोनाइजरों ने तो नाम ना उजागर करने की शर्त पर बताया कि जब विधायक जी बुराड़ी से पहली और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, इन्हीं कॉलोनाइजरों की उनको आवश्यकता थी, तब हम सब अच्छे थे, लेकिन अब विधायक जी सक्षम हो गए हैं तो हम राक्षस नजर आने लगे हैं। इतने कॉलोनाइजर हैं, ये कॉलोनाइजर नहीं, ये राक्षस हैं, ये नरक बनाते हैं और फिर लोग उसके शिकार होते हैं। अब देख, तो आपके माध्यम से मैं सभी कॉलोनाइजर को आगाह कर रहा हूं कि कॉलोनी काटना बंद कर दें। हम जब लोग बसते हैं, वो जो गुजरते हैं तो बड़ा दर्द होता है। तुम तो काट के भाग जाते हो, इतनी दर्द भी नहीं होती है कि लोग बर्बाद हो गए। तो अब हम बुराड़ी में 1 इंच जमीन नहीं कटने देंगे। तो मैं ये चेतावनी देता हूं, अगर नहीं सुधरे तो अभी तो पुलिया और हम ये जो रोड इनका जो खेत में बनाते हैं वो तोड़ रहे हैं, एफआईआर कराएंगे सब पे। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले जनता दल यू के कई पदों पर रह चुके राकेश कुशवाहा ने विधायक के इस बयान पर आपत्ति जताई है और आकाश न्यूज टीम से बातचीत करते हुए कहा कि इतना गंदा बयान 4 बार का जीता विधायक देगा, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कॉलोनाइजर कोई चोरी करके या फिर कब्जा करके जमीन नहीं बेचता, बल्कि किसान से पैसा देकर खरीदता है और फिर उस पर जरूरतमंदों को बसाता है। कॉलोनाइजर नहीं होता तो आज बुराड़ी नहीं होती। आज जिस वोट से संजीव झा जीतते हैं, उनको बसाने का काम इन्हीं कॉलोनाइजरों ने ही किया है। सबसे पहले तो भैया मौर्य जी, आकाश न्यूज के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। रही बात बुराड़ी के माननीय विधायक संजीव झा जी का, मेरे संज्ञान में भी ये बात आई है कि उन्होंने बोला है कि बुराड़ी के जितने भी कॉलोनाइजर हैं वो सब राक्षस है। तो सबसे पहले तो इस भाषा का और इस तरह के वक्तव्य का मैं विरोध करता हूँ, सख्त विरोध करता हूँ। एक जनप्रतिनिधि इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकता किसी के बारे में। रही बात की जो कॉलोनाइजर है, तो मैं तो कहूँगा कि माननीय विधायक जी की भाषा जो है ना, थोड़ी सी बदली सी नजर आ रही है इस चुनाव के बाद। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो आपने भाषा जो यूज किया है आपने, ये चुनाव के पहले आपको भी करना था। आप भी बुराड़ी से ही विधायक हैं, आप पिछले 15 साल से विधायक हैं। जो कॉलोनाइजर है वो भी इंसान है। और बुराड़ी में ठीक है, कॉलोनाइजर क्या करते हैं, किसान से जमीन लेते हैं ना, उसको प्रोडी करके बेचते हैं, पैसा लेते हैं, बेचते हैं, सरकारी कागज बनता है। कॉलोनाइजर की तरफ से अगर देखा जाए तो लोगों को भला कर रहे हैं, लोगों को घर बसा रहे हैं। और आप जो विधायक बने हैं, किसके बल पर बने हैं विधायक? बुराड़ी में कौन लोग रहते हैं? अनऑथराइज कॉलोनी है ना बुराड़ी, अनऑथराइज है ना। अनऑथराइज कॉलोनी में कौन लोग रहते हैं? जो बाहर से लोग आए हुए हैं, पूर्वांचल से, बिहार, पूर्वांचल, राजस्थान, वही लोग रहते हैं ना अनऑथराइज कॉलोनी में। उन्हीं के बदौलत आप विधायक हैं। आप या आपकी सरकार भी आई थी इन्हीं के भरोसे। आपके मुखिया माननीय केजरीवाल जी खंबे पर चढ़ कर जो बिजली का बिल काट रहे थे, कनेक्शन काट रहे थे, वो जाके नई दिल्ली में काट रहे थे। क्या उनका मुद्दा क्या था? यही मुद्दा था ना, अनऑथराइज कॉलोनी, बाहरी लोग। और ये बाहरी लोग नहीं रहते और डीलर एसोसिएशन नहीं रहता बुराड़ी में, तो आप आज विधायक नहीं रहते। सुन लीजिए, विधायक जी उन्हीं की बदौलत विधायक है। लेकिन ठीक है, इस चुनाव के बाद चीजें बदली है
और आपका भी भाषा बदल गई है। मैं तो कहूँगा कि आप तो ऐसा लगता है कि ये आपकी भाषा तो नहीं है, कहीं और से आप बोल रहे हैं। अब पब्लिक कयास लगा रही है, सब पब्लिक समझ रही है, सब जान रही है। आज बुराड़ी अपने आप को, जबकि हालांकि यहाँ के विधायक हैं, कई बार के जीते हुए विधायक हैं, इसके बावजूद बुराड़ी असहाय महसूस करती है, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष जो है वो है नहीं। जिसको 1 लाख वोट मिला, क्योंकि आप जेडीयू के पदाधिकारी भी रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं, तो जिस प्रकार से जेडीयू को यहाँ पर 1 लाख वोट मिलने के बाद भी विपक्ष का रोल जेडीयू नहीं निभा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या केवल चुनाव के लिए आते हैं जेडीयू वाले? नहीं, ऐसा नहीं है मौर्य जी। विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो चुनाव बीते हुए 2-3 महीने हुआ है ना? अभी तो 2-3 महीने हुआ है पूरा। अभी निगम का चुनाव आ रहा है, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कुमार जी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, संगठन पे काम किया जा रहा है। और तो 27 में हम लोग का निगम चुनाव, तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं जी। लेकिन शैलेंद्र जी हालांकि संगठन के रूप में काम तो कर रहे हैं, पर बुराड़ी के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि जीतने के बाद वो आए नहीं या उस रूप में काम नहीं कर रहे हैं। जो आज जैसे जो संजीव झा जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो लोग यहाँ के परेशान हैं, गलियाँ टूटी पड़ी हैं, ये मुद्दा उठाने का काम वो किसका था? वो जो चुनाव लड़ा गठबंधन से, जेडीयू से, ये उसकी जो है जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जनता को लगता है कि जेडीयू सिर्फ वोट की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जेडीयू से वोट के लिए नहीं आती है ना? काम किया जा रहा है, और जो शिकायत लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मीटिंग तो हो रही है, सबके संपर्क में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सबके संपर्क में, सबसे बातें हो रही है, मीटिंग चल रही है, और बाकी हम लोग संगठन पर लगे हुए हैं, और 27 की चुनाव की तैयारी हमारी चल रही है। और रही बात की जो माननीय विधायक जी हैं बुराड़ी के, ये क्या कर रहे हैं? इनको कॉलोनाइजर तो दिख गए कि अनऑथराइज मैंने प्लॉटिंग कर रहे हैं, बाकी आप क्या कर रहे हैं बुराड़ी में? 3 महीना हो गया जीते हुए, यहाँ गली गली में साथी बैठे हुए हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं जाता है। बुराड़ी से लोग पलायन करने पे आफत आ गई है, पलायन करने के लोग हो रहे हैं, है? उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि जिसको देखो उसको दुश्मनी डीलरों से ही है। कोई भू माफिया बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है? आप ही बाकी रह गए तो आपने आके राक्षस बोल दिया, कैसे भाई? है? मैं फिर बोल रहा हूँ कि चुनाव के पहले बोल देते ना एक बार, बुराड़ी के डीलर राक्षस है? राक्षस नहीं है वो लोग। मैं तो कहूँगा कि भाई वो लोग तो भले का काम करते हैं, लोगों को घर बता रहे हैं, और क्या गलत कर रहे हैं भाई? हाँ ठीक है, किसी एक डीलर ने अगर सरकारी जमीन पे अगर बेच दिया तो आप क्या कर रहे हो फिर? आपका शासन प्रशासन क्या कर रहा है? 100 में एक आदमी गलत हो गए तो सारे गलत हो गए। तो ऐसी भाषा का प्रयोग न करें विधायक जी। और मैं कहूँगा कि आप तो किस्मत के धनी है, आपकी इस बार जीत गए। आप किस्मत के धनी है, हम लोग से कुछ गलतियाँ हुई है। जब इनका मुखिया जब जो बोल सकता है ना कि प्रधानमंत्री जी को जनता पर जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, है ना? मैं तो उसी भाषा पे जोड़ के देखूंगा इनको। सामाजिक जीवन में राजनीति में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब पब्लिक ने दिखा दिया कि छोटी भाषा का क्या होता है, जवाब क्या होता है, पब्लिक ने दिखा दिया। तो इनको थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, संभल के बातें करना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। और डीलरों ने भी, उन्होंने भी, अगर आप जीते हैं तो उनको गलत वोट हुआ होगा आपको, वो वोटिंग नहीं करते हैं। फिर तो काम तो कुछ हो नहीं रहा है, ऊपर से ये भाषा। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की